आज के टॉपिक में हमारे पास बात है यूज़र अकाउंट्स के बारे में। अंडरस्टैंड में यूज़र अकाउंट्स वैसे तो ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यूज़र अकाउंट क्रिएट करना नेटवर्किंग के सब्जेक्ट में, अभी यहाँ पे आप ये समझे कि आप सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं आप। यूज़र अकाउंट बनाने के लिए आपके पास कंप्यूटर में एडमिनिस्ट्रेटर का राइट होना चाहिए। विदाउट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट आप यूज़र अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। इस वक्त ये जो मेरा यूज़र अकाउंट है ये एक एडमिन का यूज़र अकाउंट है। यहाँ मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैनेज पे जाता हूँ। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये यूज़र अकाउंट के पास हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स हैं, ये यूज़र्स। और यहाँ पे यूज़र पे डबल क्लिक करें तो मेंबर ऑफ, ये किस कैटेगरी का मेंबर है? एडमिनिस्ट्रेटर्स का। ठीक है, इसका मतलब है कि हम इस यूज़र के साथ यूज़र अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब विंडोज़ 10 में यूज़र अकाउंट्स को मैनेज करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, जिसमें सबसे ऑथेंटिक जो मेथड है वो यूज़र मैनेजमेंट का है। यूज़र मैनेजमेंट कहाँ से ओपन होती है? माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ चले जाएंगे कहाँ पर? मैनेज में। सिंपली लोकल यूज़र्स एंड ग्रुप्स पे डबल क्लिक, यूज़र्स पे डबल क्लिक, तो आपके सामने यूज़र्स की लिस्ट आ जाएगी और दूसरी लिस्ट आपके सामने ग्रुप्स की आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देते हैं स्टार्ट में और लिखते हैं LUSRMGR.MSC, ये शॉर्ट कमांड है इसकी। जैसे ही आप करेंगे तो यही चीज़ आपके सामने ओपन हो जाएगी, लोकल यूज़र मैनेजमेंट, जिसको आप कमांड की मदद से भी ऑपरेट कर सकते हैं। दोनों का मकसद सेम ही है, यूज़र क्रिएट करना। अब मैं यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि यूज़र क्या है और ग्रुप क्या है। ठीक है, यूज़र किस चीज़ को डिनोट करता है जी? यूज़र अकाउंट एक एडमिनिस्ट्रेशन का टूल है जिसकी मदद से सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है जी? अपने यूज़र की एक्टिविटीज़ को नेटवर्क के ऊपर ट्रैक करता है। ठीक है, जब आप एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप यूज़र से लॉगिन होते हैं। जैसे मैं यूज़र से लॉगिन हुआ तो यहाँ पर मेरा एक अपना डेस्कटॉप है, मेरा अपना डाउनलोड्स है, मेरा अपना डॉक्यूमेंट्स है, तमाम रिसोर्सेज इस यूज़र के हैं, सरदार अजीम नाम के। ठीक है, अब ये जो मेन डायरेक्टरी है इसकी कहाँ पे बनती है? माय कंप्यूटर में चले जाएं, दिस पीसी विंडोज 10 में इसे कहते हैं सी ड्राइव, यूज़र्स के अंदर आप देख सकते हैं कि जो बने हुए यूज़र्स हैं उनके यूज़र अकाउंट्स की लिस्ट आ रही है। हर यूज़र को टिपिकली यहाँ पर एक स्पेस दी गई है जिसमें उसका तमाम डेटा स्टोर हो जाता है, उसकी वीडियोज़, उसकी सर्चेज, उसकी पिक्चर्स, उसकी वन ड्राइव, उसका डॉक्यूमेंट्स, उसका डाउनलोड और जितनी भी कस्टमाइजेशन यूज़र की हैं वो इस फोल्डर यूज़र्स में सेव हो जाते हैं। तो विंडोज़ 10 क्या करता है जी? एक यूज़र के साथ ये तमाम डायरेक्टरीज क्रिएट कर देता है। जब एक यूज़र अकाउंट आप क्रिएट करते हैं और उससे लॉगिन करते हैं तो उसको ये सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। अब यूज़र अकाउंट को बनाने का मकसद एडमिनिस्ट्रेटर का क्या होता है कि यूज़र को एक सेपरेट स्पेस मिल जाए, जैसे हो गया। ठीक है, दूसरी बात कि यूज़र को राइट्स दे दिए जाए कि ये यूज़र कंप्यूटर के किन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है, किन रिसोर्सेज को नहीं इस्तेमाल कर सकता। ठीक है, यूज़र को ऑथेंटिकेशन दे दी जाए, नेटवर्क के ऊपर एक प्रॉपर यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया जाए ताकि यूज़र जब लॉगिन करे तो उसको लॉगिन करते हुए बाकायदा प्रॉपर यूज़र नेम और पासवर्ड से आए और वो उसी के साथ उसको इस्तेमाल करे। अब दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है ग्रुप। ग्रुप क्या है? ग्रुप जैसे आप देखें, ये नॉर्मली आप विंडोज़ के इंटरफेस में आए तो ये एक क्या है जी? फोल्डर है। फोल्डर में क्या पड़ी हुई हैं जी? फाइल्स पड़ी हुई हैं। फोल्डर इज अ कंटेनर दैट स्टोर्स द फाइल्स।
सिमिलरली विंडोज 10 जो है ये एंटरप्राइज सोल्यूशन है। एंटरप्राइज सोल्यूशन होने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप मल्टीपल यूज़र अकाउंट्स बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे जी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी है, वहाँ पे 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। हम कहते हैं जी हमारे अकाउंट्स के ब्रांच में 200 बंदा काम करता है, हमारा मैनेजमेंट का ब्रांच है उसमें 200 बंदे काम करते हैं, हमारी जो सेल्स फोर्स है उसमें 400 बंदे काम करते हैं। अब ज़ाहिरी बात है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर यूज़र का यूज़र अकाउंट होगा और वो जिस कंप्यूटर पे बैठेगा वहाँ से वो अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड लगा के लॉगिन करेगा, ठीक है। तो इतने सारे यूज़र अकाउंट्स बनाना और उनको मैनेज करना, फिर उसके लिए ऑप्शन दिया गया है ग्रुप्स का, ठीक है, कि आप ग्रुप बना लें और ग्रुप के अंदर आप यूज़र अकाउंट्स को मैनेज करवा लें, ठीक है। चलें दोनों बातों को देखते हैं बारी बारी। यहाँ मैं यूज़र्स की कैटेगरी में आता हूँ। यूज़र बनाने का रूल क्या है जी, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और न्यू यूज़र पर क्लिक कर देंगे। न्यू यूज़र पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ये आपको यूज़र बनाने का ऑप्शन दिया जा रहा है जी। पहली चीज़ मांग रहा है यूज़र नेम, तो आपने एक यूनिक यूज़र नेम देना है। यूनिक होने का मतलब ये है कि ये जो यूज़र नेम्स लिखे हुए हैं लिस्ट में, इनमें से ना हो, एक अलग से यूज़र अकाउंट बनाना है जिसका एक प्रॉपर नाम होना चाहिए, ठीक है। तो जी यूज़र नेम केस सेंसिटिव नहीं है, छोटी एबीसी में लिखें बड़ी एबीसी में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यूज़र नेम को शुरू होना चाहिए वर्ड्स के साथ, एबीसी के साथ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क यूज़र के नाम में नहीं लिखना, ठीक है। तो ये चीज़ें यूज़र नेम में अलाउड नहीं है। यूज़र नेम ज़्यादा से ज़्यादा 28 अल्फाज का रखें, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं जी यूज़र नेम देते हुए हम, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे यूज़र नेम देता हूँ, मैं कहता हूँ DIT यूज़र का नाम रखूँगा और साथ में 1 रख देता हूँ। चलिए आगे कहता है जी फुल नेम और डिस्क्रिप्शन दे दें। अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो मिसाल के तौर पर यहाँ हम कहते हैं अकाउंटेंट 1, उसका नाम है जी मीरवाइस, डिस्क्रिप्शन है जी फाइनेंशियल अकाउंटेंट है, ये इस तरह लिखते हैं। तो या अगर ज़रूरत नहीं है तो ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के स्कोप के हवाले से फिर आपको यूज़र को नेम भी फुल लिखना पड़ता है और उसको डिस्क्राइब भी करना पड़ता है ताकि उस यूज़र को पता चले कि मैं अपने टिपिकल अकाउंट से ही लॉगिन हो रहा हूँ। आगे चलते हैं जी, पासवर्ड के मुतालिक बात करते हैं, इन चीज़ों को लीव कर देते हैं। पासवर्ड रखते हुए आपके बात जहन में क्या बात होनी चाहिए, पासवर्ड भी यूनिक होना चाहिए, हर यूज़र का डिफरेंट पासवर्ड होगा। पासवर्ड ऐसा हो जिसके अंदर कैपिटल भी हो, जिसके अंदर स्मॉल भी हो, जिसके अंदर नंबर भी हो और जिसके अंदर सिंबल्स भी होने चाहिए। पासवर्ड को कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, मुश्किल होना चाहिए, हार्ड टू गेस होना चाहिए। पासवर्ड कम से कम 8 अल्फाज का, ये नेटवर्किंग का रूल है, और ज़्यादा से ज़्यादा 128 अल्फाज का होना चाहिए, ठीक है। देते कैसे हैं पासवर्ड जी, मैं मिसाल के तौर पे एक एग्जाम्पल पासवर्ड यहाँ पे बनाता हूँ। मैं करता हूँ M कैपिटल CSE 2023 प्लस, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ द पासवर्ड। यहाँ इसमें कैपिटल भी है, स्मॉल भी है, नंबर्स भी हैं और सिंबल भी मौजूद है और ये 9 अल्फाज का पासवर्ड है, ठीक है, परफेक्ट है। तो इस टाइप का पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड आप पहले डिटरमाइन करेंगे कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक तमाम चीज़ों पर मुश्तमिल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप उसको अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड पहले साइड पे बनाया कि
ऐसा पासवर्ड होगा जी। ठीक है, पासवर्ड बनाने के बाद अगली चीज क्या है कि आप क्या करते हैं जी, ये एक ऑप्शन चेक किया हुआ है, यूजर मस्ट चेंज द पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन, कि जब यूजर को लॉग ऑन होने की इजाजत दी जाए तो वो अपना पासवर्ड खुद चेंज कर ले। दैट्स नॉट गुड। ठीक है, तो नेटवर्क में या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूजर जितने भी होते हैं उनको उनका पासवर्ड और यूजर नेम उनकी ऑर्गेनाइजेशन देती है, वो खुद नहीं रखते। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसको हटा देते हैं और चेक करते हैं कि यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, यूजर अपना पासवर्ड नहीं बदल सकता, पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स और पासवर्ड एक्सपायर भी नहीं होगा। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्लोज पे क्लिक करेंगे, यू कैन सी यहां यूजर अकाउंट्स में DIT1 नाम का एक यूजर अकाउंट ऐड हो चुका है। राइट क्लिक, न्यू यूजर, यूजर अकाउंट के लिए नेम, फुल नेम और डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो ठीक है, ना देना चाहें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। एक यूनिक किस्म का पासवर्ड जो कि कम से कम 8 अल्फाज का होना चाहिए, जिसमें कैप्स भी हो, स्मॉल भी हो, नंबर्स भी हो और सिंबल्स भी हो। और लास्टली आपने ये चेक करना है, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड एंड पासवर्ड नेवर एक्सपायर, देन क्रिएट। क्लोज करेंगे तो ये यूजर अकाउंट्स क्रिएट हो चुके हैं। इस वक्त हमने 2 यूजर अकाउंट्स यहां पर बना लिए। अगर आपके 200 यूजर अकाउंट्स भी हैं तो उनका भी यही तरीकाकार होगा। ठीक है, अब चलते हैं जी यहाँ पे जरा स्टार्ट में, तो देखें जहां पे यूजर्स हैं, ये मेरे नाम का यूजर अकाउंट है, साथ में साइन आउट लिखा हुआ है, नीचे एडमिनिस्ट्रेटर भी आ गया, नीचे DIT1 भी मौजूद है और DIT जो अभी हमने क्रिएट किए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये यूजर्स हमारे कंप्यूटर की डायरेक्टरी में आ चुके हैं और हमने इन्हें क्रिएट कर लिया। नाउ जी हम ये करना चाहते हैं कि हम एक ग्रुप बनाना चाहते हैं जिसमें हम इन यूजर्स को मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है, ग्रुप बनाने का क्या तरीका है, आप ग्रुप्स में जाएंगे, राइट क्लिक, न्यू ग्रुप। न्यू ग्रुप का नाम क्या होगा जी, मैं कहता हूँ जी ग्रुप का नाम होगा MANAGEMENT, मैनेजमेंट। डिस्क्रिप्शन क्या होगा जी, ये जी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स हैं जी। ठीक है, इसमें कौन लोग हैं जी, वो बताने के लिए यहां जाना पड़ेगा, कहां पे, ऐड में, एडवांस्ड, फाइंड नाउ। कौन है जी, मैं कहता हूं जी एडमिनिस्ट्रेटर खुद। ओके, ऐड, एडवांस्ड, फाइंड नाउ। दूसरे नंबर पे जी ये मेरे नाम का यूजर अकाउंट है जी। इस तरह 10 मैनेजर हैं, 12 मैनेजर हैं, सारे उठा के आपने किस में डाल दिए, मैनेजमेंट के ग्रुप में डाल दिए। ठीक है, अब दूसरा ग्रुप बनाता हूँ, राइट क्लिक, न्यू ग्रुप। हम कहते हैं जी यूजर का ग्रुप होगा, नाम क्या होगा, स्टाफ। ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं जी स्टाफ मेंबर्स, सेल्स का ग्रुप हो सकता है, अकाउंट्स का ग्रुप हो सकता है। ठीक है, नाउ जी इसमें कौन होगा जी, इसमें जी ऐड, एडवांस्ड, फाइंड नाउ। यहाँ पर मेरे पास जी यूजर अकाउंट्स अभी हमने बनाए थे, DIT1, DIT2, कंट्रोल दबा के दोनों पे क्लिक किया और दोनों को सिलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया एंड देन ऐड करवा लिया जी। अब क्रिएट कर दिया तो स्टाफ नाम का ग्रुप भी एक क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो ये तरीकाकार है कि आप अपने कंप्यूटर में ग्रुप्स कैसे डिफाइन करते हैं और ग्रुप में यूजर्स को कैसे ऐड करवाया जाता है। तो ग्रुप कंटेनर होता है जिसमें आप मल्टीपल यूजर अकाउंट्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप देखें ये एडमिनिस्ट्रेटर्स विंडोज का बाय डिफॉल्ट ग्रुप है, तो इसमें देखते हैं कौन है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटर खुद है और एक मैं। ठीक है, जिस बंदे को एडमिनिस्ट्रेशन का राइट दे दिया जाएगा वो इस ग्रुप में ऑटोमेटिकली ऐड
हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बैकअप ऑपरेटर्स में चले जाएं तो देखते हैं जी इसमें कौन है। इसमें कोई मेंबर नहीं है इस वक्त तक कि जो कंप्यूटर का बैकअप बनाए। बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटर ही बैकअप बनाता है। ठीक है, तो बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए। डिवाइस का ऑनर कौन है देखते हैं जी, ये बता रहा है जी अभी इसके अंदर कोई मेंबर नहीं है। बाय डिफॉल्ट सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर ऑनर होता है। ठीक है, एंड ऑनवर्ड्स यहां भी ग्रुप्स बने हुए। अब ग्रुप बना हुआ है, मुझे ग्रुप नहीं चाहिए, मैंने ग्रुप को ख़त्म करना है, तो कैसे करूंगा? जस्ट राइट क्लिक करूंगा उस गिवन ग्रुप के ऊपर और ग्रुप का नाम भी चेंज कर सकते हैं रीनेम के जरिए। ठीक है, जैसे मैंने इसका नाम चेंज कर दिया और ग्रुप को ख़त्म करना है तो राइट क्लिक डिलीट। ग्रुप को ख़त्म करने से आपके यूज़र के अंदर मौजूद यूज़र अकाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए अगर ग्रुप बनाना है, ख़त्म करना है, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी ये कर दें, वो ग्रुप ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ का ख्याल रखते हैं ग्रुप्स के साथ डील करते हुए कि ये जो डिफ़ॉल्ट ग्रुप्स हैं इनको नहीं छेड़ना है। अपना जो ग्रुप बनाएं उसको डिलीट करें, उसको जो मर्जी है करें। ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो होते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए होते हैं। अगर आप इनमें छेड़छाड़ करेंगे तो आपकी विंडोज़ के करप्ट होने का चांस होता है। ठीक है, नेक्स्ट टू दैट ये यूज़र अकाउंट्स हैं। ये यूज़र अकाउंट है, मैं कहता हूँ यार इसका नाम DIT2 नहीं होना चाहिए, मैं चेंज करना चाहता हूँ। राइट क्लिक रीनेम, रीनेम किया, मैं कहता हूँ इसका नाम होना चाहिए PICT पिक्ट, तो नाम मैंने उसका चेंज कर लिया। मुझे ये यूज़र अकाउंट चाहिए ही नहीं सिरे से। राइट क्लिक करूंगा और ऑप्शन है डिलीट, जस्ट एक क्लिक करके यस करेंगे तो वो यूज़र अकाउंट यहां से खत्म। ये जो यूज़र अकाउंट है DIT1, मैं कहता हूं जी मैं इस यूज़र अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर दूं। कैसे चेंज करूंगा? राइट क्लिक सेट पासवर्ड, प्रोसीड, यहां पे ऑप्शन दिया गया न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो यहां पे आप इस यूज़र अकाउंट के लिए एक नया पासवर्ड सेट कर लेंगे। मैंने इस यूज़र अकाउंट के लिए एक न्यू पासवर्ड सेट कर दिया, जस्ट ओके करेंगे, वो यूज़र अकाउंट को वो पासवर्ड असाइन कर दिया जाएगा। अब ये यूज़र अकाउंट जो है इस पर राइट क्लिक करते हैं और एक और ऑप्शन है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। क्या करना है? ये मेंबर ऑफ यूज़र्स की ये किस कैटेगरी का मेंबर है। ठीक है, तो इस वक्त ये कौन सा यूज़र है? सादा यूज़र जो होता है इसके पास क्या राइट होता है? ये कंप्यूटर में लॉगिन हो सकता है। ठीक है, कंप्यूटर के रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकता है, रिसोर्स को डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, इसके पास कोई राइट नहीं होता कि ये कोई यूज़र अकाउंट क्रिएट कर दे। इसके पास इतना भी राइट नहीं होता कि ये अपना पासवर्ड चेंज कर सके। ठीक है, यानी कि ये एक लिमिटेड राइट्स का यूज़र होता है। ठीक है, आप अगर चले जाते हैं ऐड में, एडवांस्ड में, फाइंड नाउ में, तो यहाँ पे सारे राइट्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर है जी। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है जी? वो बंदा जो इस कंप्यूटर का मालिक है, जो सब कुछ कर सकता है इस कंप्यूटर में। कोई भी रिसोर्स ऐड कर सकता है, कोई भी रिसोर्स डिलीट कर सकता है, नेटवर्किंग कर सकता है, यूज़र बना सकता है, यूज़र को राइट दे सकता है, यूज़र से राइट ले सकता है, सिक्योरिटी लगा सकता है, सिक्योरिटी हटा सकता है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर का राइट देना चाहे तो एडमिनिस्ट्रेटर चेक कर लें। बैकअप ऑपरेटर, वो बंदा जो कंप्यूटर का बैकअप बनाएगा। इसी तरह गेस्ट का राइट है जी। गेस्ट कौन है? ये यूज़र से भी लो दर्जे का यूज़र है। गेस्ट जैसे आपके घर में गेस्ट आते हैं, उनका क्या काम होता है? घर में आए, चाय पिए और चले जाएं। घर के किसी रिसोर्स के वो मालिक नहीं होते। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप किसी यूज़र को गेस्ट बना देते हैं तो उसके पास इतना ही राइट होगा कि वो सिर्फ लॉगिन करेगा, बाकी वो वर्ड शार्ड नहीं खोल सकता, कंप्यूटर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, गेस्ट है, कंप्यूटर में विजिट करेगा और लॉग ऑफ हो जाएगा बस। ठीक है,
और बहुत सारे और यूज़र अकाउंट्स भी हैं यहाँ पे। पावर यूज़र हाफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यानी इसके पास आधी पावर्स होती हैं एडमिनिस्ट्रेटर की, ठीक है। तो ये राइट भी आप दे सकते हैं। तो जो भी राइट आप देना चाहें, अभी मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाता हूँ, क्लिक ओके, ओके अप्लाई। तो अब आप देख सकते हैं इसके पास दो राइट्स हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर भी है और ये सादा यूज़र भी है, ठीक है। अब ये राइट मैंने इस यूज़र से लेना है वापस, तो फिर से मैं इसी के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और कहाँ जाऊंगा, प्रॉपर्टीज़ में मेंबर ऑफ के टैब में जाऊंगा जहां मैं पहले गया था। अब मैं ऐड पे नहीं जाऊंगा, अब मैं राइट पे क्लिक करूंगा जो मैंने उसे दिया हुआ है और रिमूव कर दूंगा। ये राइट वापस भी एडमिनिस्ट्रेटर ही ले सकता है और दे भी एडमिनिस्ट्रेटर ही सकता है, ठीक है। अब ये फिर से क्या बन गया, सादा यूज़र। जस्ट अप्लाई एंड ओके कर देंगे, ये सिंपल यूज़र बन गया। ओके जी, कंप्यूटर मैनेजमेंट में यूज़र के साथ डील करने के लिए ये सारा कुछ आप करते हैं। अच्छा, इसके अलावा विंडोज 10 में यूज़र्स कहाँ होते हैं? अगर आप ये डेस्कटॉप पे जाएं तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल है, ठीक है। यहाँ से भी खोल सकते हैं और यहाँ से भी खोल सकते हैं, सी पैनल, ठीक है। तो ये आपके साथ सामने आ गया, सी पैनल डॉट MSC लिखेंगे तब भी आ जाएगा। कंट्रोल पैनल में भी आपके पास ऑप्शन होता है यूज़र अकाउंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जी चेंज यूज़र अकाउंट टाइप क्लिक करेंगे तो आपको दिखा रहा है कि आपके पास इस वक्त दो यूज़र अकाउंट है। नया यूज़र बनाना है, यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और यूज़र बनाने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। रिमूव यूज़र अकाउंट से आप क्या कर सकते हैं, यूज़र अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये फैसिलिटी दी गई है, लेकिन यहाँ पर ये कंप्लीट डिटेल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपने क्या करना है जी, इसकी सेटिंग को यूज़र बनाने और डिलीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा तरीका यहाँ पे लिखते हैं यूज़र्स। तो ये नहीं, विंडोज 10 में उन्होंने ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ। यहाँ से आप ये यूज़र अकाउंट कंट्रोल सेटिंग में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप यूज़र के ऊपर रिस्ट्रिक्शन दे सकते हैं, ठीक है। कि ये जो आपका स्लाइडर है आप देख रहे हैं, ये टॉप पे क्या हुआ है, यानी इस यूज़र के पास ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स हैं कंप्यूटर के, बगैर किसी नोटिफिकेशन के कंप्यूटर के कोई भी रिसोर्सेज ये चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये स्लाइडर नीचे ला के रख देंगे, ठीक है, तो ये यूज़र रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, यानी इसके ऊपर सिक्योरिटीज़ अप्लाई हो जाएंगी और ये कंप्यूटर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये ऐसे ही इन्होंने एक फजूल सा स्लाइडर डाल दिया। भला जी, ये आ गया विंडोज 10 में यूज़र अकाउंट्स को आप कैसे मैनेज करते हैं।